अग्निवीर योजना है, जी। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कई युवा आपको जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड के कई युवा जो हैं, हुँ, वो फ़ौज में जाने का सपना देखते हैं। शायद जब वो 8वीं में होते हैं तब से ही दौड़-भाग शुरू कर देते हैं इस बिल्कुल, सपने को लेके कि वो एक दिन देश हिफ़ाज़त के लिए सरहद पर बिल्कुल। बंदूक लेकर आतंकवादियों से लड़ने के लिए खड़े रहेंगे। हुँ। लेकिन अग्निपथ जब से ये योजना आई है, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। आप क्या राय रखते हैं इस पर? अ, देखिए मैं जब भी अपने घर जाता हूँ या गाँव जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे हर शाम को लड़के दिखते हैं या सुबह लड़के दिखते हैं, जो दौड़ रहे होते हैं। तो हर किसी से पूछो कि भाई क्यों दौड़ रहा है? बोला भर्ती में जाना है ना? 11वीं में है, 10वीं में है, 9वीं में है, सब लगे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कॉम्पिटिशन इस तरीके का हो गया है। अगर हम अभी शुरुआत नहीं करेंगे 2-3 पे तो हर कोई मेरे से पूछता है। जब मैं जाता हूँ तो बोलते हैं कि भैया भैजी मतलब ये यूँ किले अग्निवीर शुरू करी, है ना? जी, ये किले बोली मतलब कैन आप लोगों ने कुछ नहीं बोली यूँ होता कि जी। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने अब उस टाइम पे अगर मैं उनको ये लॉजिक दूँ कि सरकार के पास पैसे कम है पेंशन देने के लिए, है ना? और इसलिए उन्होंने अग्निवीर शुरू करी, तो वो बोलेंगे कि मतलब यही एक मतलब प्रोफ़ेशन था जहाँ आपको पैसे बचाने थे, हाँ, है सही ना? बात। हज़ार प्रोफ़ेशन ऐसे हैं, आपकी इतनी सारी योजनाएँ हैं, लाडली बहन योजना, ये योजना, जो फ्री बीज चल रहा है फ्री इस भी वक़्त। चल रहा है, जी, आप इतने लोगों को फ्री में राशन बाँट रहे हैं। आप देखिए, ये अग्निवीर की बात नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी की भी बात है, सही। कि वो यूथ जो अपने 4-5 साल ट्रेनिंग से पहले ही उस भर्ती होने के लिए देता था, एक फिज़िकली, मेंटली अपने को टफ़ बनाने के लिए, वो एक डिमोरलाइज़ सा हो गया है। जी, आपने भी देखा होगा कि सड़कों में जो पहले युवा भागते थे, उनकी संख्या में कमी आई है। बिल्कुल, आपने इसको देखा है? बिल्कुल, देखिए अदर देन एक मतलब आप बात करते हैं कि पैट्रियोटिज़्म की, जी, वो एक अलग जगह हो गई। जी, बट फ़ौज एक जॉब सिक्योरिटी भी देता था, बिल्कुल। एक तरीके का चूल्हा था, एक जी, पूरे बिल्कुल, एक बिल्कुल। परिवार के लिए कि एक फ़ौजी जाएगा, वो पूरे परिवार को पालेगा, एक जी, तरीके से वो एक माध्यम था, जी, एक जीने का। तो आपने अगर वो ही मोटिवेशन खत्म कर दिया है लोगों का मतलब देखिए लोग बोलते हैं कि अगर आप फ़ौज आ रहे हो पैसे के लिए क्यों आ रहे हो? ऐसा नहीं है, देखिए पैसा भी इम्पोर्टेंट है अपनी सही जगह। बात। अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप कुछ सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, तो आपको अपना परिवार भी पालना है। जी, जी, तो बिल्कुल। वो ये नहीं बोल रहा था कि मुझे सैलरी ज़्यादा दे दो या मुझे कुछ दे दो, वो तो बेसिक नौकरी माँग रहा है, एक जॉब सिक्योरिटी माँग रहा है कि हाँ, जी, चलिए ठीक है, मैं रहूँगा सरहद में जितना भी रहूँगा बट मेरा परिवार सही रहेगा। जी, बट आपने वो उससे वो ही छीन लिया छीन है, लिया। आपने वो इतना बड़ा डिस्कनेक्ट कर दिया है, वो इतना अनसर्टेन है कि मैं चलो 4 साल अपना भागने-दौड़ने की प्रैक्टिस करूँगा, फ़ौज में भर्ती होऊँगा और उसके बाद शायद मुझे फ़ौज 2 साल बाद निकाल देगी, निकाल देगी। तो मैं क्या करूँगा उसके बाद? जी, तो आप भी अगर आपको कोई ऐसा बोला जाए या किसी मंत्री को बोला जाए कि भाई तेरा टेन्योर 5 साल का नहीं होगा, तेरा टेन्योर 1 साल का होगा, तो वो क्यों वो पॉलिटिक्स में आएगा या क्यों सही लड़ेगा? बात। तो आपने उसका भी एक मतलब माध्यम एक खत्म कर दिया है। तो मतलब मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि काफ़ी लोग इससे डिमोटिवेट हुए हैं मैं बोलूँगा एज़ अ फ़ौजी इन यूनिफ़ॉर्म मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगी, जी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि एक कंसिस्टेंसी रहे कि कोई जवान आए, उसको हम ट्रेन करें, उसको हम ग्रूम करें, उसको सिक्योर हम कुछ रहे मतलब सिखाएँ बिल्कुल। और उसको वो कंटिन्यूटी में रहे। वो जी, बढ़े, ग्रोथ करे, हमारे साथ अच्छा करे, बट अब वो नहीं कर सकते आप क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 2 साल बाद ये रहेगा, नहीं रहेगा। जी। तो आपने बताया कि आपको कई युवा मिलते हैं कि भैजी इनके लिए नहीं कार्य मतलब जो आप बोलते हो, तो हुँ, आप उन्हें सैटिस्फाइंग आंसर किस तरह से देते हैं? क्या कहते हैं आप उन्हें? देखिए देखिए मैं बोलता हूँ कि देखिए उत्तराखंड में हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया जी, है ना? हमारे पूर्वजों ने हमें शायद सरलता, एक ईमानदारी, है ना? या शौर्य बोल दीजिए, जी, हमें यही बिल्कुल। सब चीज़ें मिली है अपने पूर्वजों से। तो मैं जी, उनको यही बोलता हूँ यार कि देखिए, आप इतने पावरफुल नहीं हो या मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ। अगर हम होते, हम शायद यहाँ नहीं होते। तो देखिए, हमें जो भी सिस्टम जैसा भी है, हमें उसके अनुसार अपने को ढालना है। ये अग्निवीर चलिए नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ कि यार और भी चीज़ें हैं। सीएपीएफ है, काफ़ी सारी सेवाएँ हैं मतलब जी, देश बिल्कुल। जहाँ आप देश सेवा कर सकते हैं, जहाँ आपको सेम टेम्परामेंट चाहिए, फिज़िकल वो चाहिए, तो आप कोशिश करते रहिए। बाकी जी, देखिए, मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि यार आप प्रोटेस्ट करो, ये करो क्योंकि वो उनकी एज नहीं है। जी, क्योंकि उस एज में वो कहीं प्रोटेस्ट करेगा, कहीं वो पुलिस के साथ दंगेबाजी में फँसेगा, एक एफआईआर हो जाएगी, उसका करियर बर्बाद हो करें। जाएगा। तो मैंने उनको हमेशा बोला कि आप अपने लोकल पॉलिटिशियन को बोलिए, आप अपने यहाँ के नेताओं को बोलिए, बट आप कभी ऐसे सरकार के खिलाफ कभी सड़क पे आके ऐसा कुछ गलत कदम मत उठाना। जी, क्योंकि मैंने देखा कई लड़के यहाँ पे एक दिन देहरादून में ही कुछ पेपर लीक का मामला चल जी, रहा था, तो परेड उसमें ग्राउंड में। हाँ, परेड ग्राउंड में चल रहा था। तो उसमें पुलिस के अगेंस्ट कुछ कर रहे थे, तो मैंने समझाया मतलब कोई थे मेरे, मैंने कहा ऐसे काम कभी मत करो, देखो एफआईआर पड़ गई, तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा जी, वहाँ पे। बिल्कुल। तो जस्ट बिकॉज़ तुम इमोशनल हो जाते हो, तो देखिए मतलब ये एक मतलब आप कुछ मतलब मैं एज़ कॉमन आदमी मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे जी, में बिल्कुल। या जो भर्ती के लिए कोशिश कर रहा है वो भी नहीं कुछ कर सकता। बट हाँ, हमारे पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए था। हमारे इतने नेता मतलब जो सरकार में हैं, जो अपोज़िशन में हैं, उनको बोलना चाहिए था, बट जी, सब चुप हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहाँ पे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमारा ही बिल्कुल, है बिल्कुल। एज़ अ स्टेट, तो
अनफॉर्चुनेट है काफ़ी। पहाड़ के युवाओं में जब वो पैदा होते हैं तब से ही देश सेवा का जुनून होता है। और अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो जब जब हमारी सरहद ने लहू मांगा है तब तब पहाड़ के वीर जवानों ने अपने लहू का कतरा दिया है।